बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। दमिश्क के एक अदीब शेख अली तंतावी ने अपनी यादाश्तों में लिखा है कि दमिश्क में एक बहुत बड़ी मस्जिद है जो कि मस्जिद जामा तौबा के नाम से मशहूर है। इस मस्जिद का नाम मस्जिद तौबा रखने की वजह यह है कि वहाँ पहले फहाशा व मुनकरात का मरकज था। 7वीं हिजरी में एक मुसलमान बादशाह ने इसको खरीद कर वहाँ एक मस्जिद तामीर कराई। एक तालिबे इल्म जो बहुत ज्यादा गरीब और इज्जत नफ्स में मशहूर था, वो इसी मस्जिद के एक कमरे में साकिन था। 2 रोज गुजर चुके थे कि इसने कुछ नहीं खाया था और इसके पास खाने के लिए कोई चीज नहीं थी और ना ही खाना खरीदने के लिए कोई पैसा इसके पास था। तीसरे रोज भूख की शिद्दत से इसने एहसास किया कि वो मरने के करीब है। सोचने लगा कि अब मैं इस्तरारी हालत में हूँ। शरन हत्ता मुर्दार या और हत्ता जरूरत के मुताबिक चोरी जायज है। इसी बिना पर चोरी का रास्ता बेहतरीन राह थी। शेख तंतावी कहते हैं, ये सच्चा वाकया है और मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ और इस वाकये की तफसील से आगाह हूँ और मैं सिर्फ हिकायत बयान करूंगा, ना हुक्म ना ही फैसला। ये मस्जिद एक कदीमी मोहल्ले में वाक़या है और वहाँ तमाम मकानात कदीमी तर्ज पर इस तरह बने हुए हैं कि एक दूसरे की छतें आपस में मिली हुई हैं और छतों से ही सारे मोहल्ले में जाया जा सकता है। ये जवान मस्जिद की छत पर गया और वहां से मोहल्ले के घरों की तरफ चल दिया। पहले घर में पहुंचा तो देखा वहां कुछ खवातीन है, तो सर झुका के वहां से चला गया। बाद वाले घर पहुंचा तो देखा घर खाली है, लेकिन इस घर से खाने की खुशबू आ रही है। भूख की शिद्दत में जब खाने की खुशबू इसके दिमाग में पहुंची तो इसको अपनी तरफ खींच लिया। ये मकान एक मंजिल था, छत से बालकोनी और फिर वहां से सहन में कूद गया। फौरन बावर्ची खाने में पहुंचा, देगची का ढक्कन उठाया तो इसमें भरे हुए बैंगन का सालन था। एक बैंगन उठाया, भूख की शिद्दत से सालन के गर्म होने की भी परवाह नहीं की। बैंगन को दांतों से काटा और जैसे ही निगलना चाहा तो उसी वक्त अकल अपनी जगह वापस आ गई और इसका ईमान जाग गया। अपने आप से कहने लगा, खुदा की पनाह, मैं तालिब इल्म हूँ, लोगों के घर में घुसूं और चोरी करूं। अपने इस फेल पर शर्म आ गई, पशेमान हुआ और इस्तगफार किया और फिर बैंगन को वापस देगची में रख दिया और जैसे आया था वैसे ही सरासीमा वापस लौट गया और मस्जिद में दाखिल होकर शेख के हल्का दर्स में हाजिर हुआ। भूख की शिद्दत से समझ नहीं पा रहा था कि शेख क्या दर्स दे रहे हैं। जब शेख दर्स से फारिग हुए और लोग भी चले गए तो एक खातून मुकम्मल हिजाब से वहां आई। इस जमाने में खवातीन का बगैर हिजाब के वजूद नहीं था। शेख से कुछ गुफ्तगू की और वो तालिबे इल्म इन दोनों की गुफ्तगू नहीं समझ सका। शेख ने अपने अतराफ में निगाह की तो इस तालिबे इल्म के अलावा किसी को वहां न पाया। फिर इसको आवाज दी और कहा, तुम शादीशुदा हो? जवान ने कहा, नहीं। शेख ने कहा, तुम शादी नहीं करना चाहते? जवान खामोश रह गया। शेख ने फिर कहा, मुझे बताओ तुम शादी करना चाहते हो या नहीं? इस जवान ने जवाब दिया, खुदा की कसम मेरे पास एक लुकमा रोटी के लिए पैसे नहीं है, मैं किस तरह शादी करूं? शेख ने कहा, ये खातून आई है, इसने मुझे बताया है कि इसका शौहर वफात पा गया है और इस शहर में बेकस है और इसका दुनिया में सिवाय एक ज़ईफ चचा के कोई अजीजो रिश्तेदार नहीं है। अपने चचा को ये अपने साथ लेकर आई है और वो इस वक्त इस मस्जिद के एक गोशा में बैठा हुआ है और इस खातून को इसके शौहर से घर और माल विरासत में मिला है। अब ये आई है और ऐसे मर्द से शादी करना चाहती है जो शरन इसका शौहर और इसका सरपरस्त हो, ताकि तन्हाई और बदनीयत इंसानों से महफूज रहे। क्या तुम इससे शादी करोगे? जवान ने कहा, हाँ। और फिर इस खातून से पूछा कि तुम इसको अपने शौहर के तौर पर कबूल करती हो? उसने भी मुस्बत जवाब दिया। शेख ने इस खातून के चचा
اور 2 गवाहों को बुलाकर इन दोनों का निकाह पढ़ दिया और इस तालिब इल्म के बजाय खुद इस खातून का मेहर अदा किया और फिर इस खातून से कहा अपने शौहर का हाथ थाम लो। इसने हाथ थाम लिया और अपने घर की तरफ अपने शौहर की रहनुमाई की। जब घर में दाखिल हुई और अपने चेहरे से नकाब हटाया, वो जवान अपनी जोजा के हुस्नो जमाल से मबहूत हो गया और जब इस घर की तरफ मुतवज्जा हुआ तो देखा कि ये वही घर है जिसमें वो दाखिल हुआ था। जोजा ने शौहर से पूछा कि तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आऊं? कहा हाँ। इसने देगची का ढक्कन उठाया और बैंगन को देखा और बोली अजीब है, घर में कौन आया था? और इसने बैंगन को दांतों से काटा है। वो जवान रोने लगा और अपना किस्सा इसको सुना दिया। जोजा ने कहा ये तुम्हारी अमानतदारी और तकवा का नतीजा है। तुमने हराम बैंगन खाने से इज्तनाब किया तो अल्लाह ने सारा घर और घर की मालका को हलाल तरीके से तुम्हें दे दिया। सुभान अल्लाह। जो कोई अल्लाह की खातिर किसी गुनाह को तर्क करे और तकवा इख्तियार करे तो अल्लाह इसके मुकाबिल में बेहतर चीज इसको अता करता है।